नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कितना अच्छा लगता है जब सियासत की गाहे बगाहे फिजाओं में रोजगार, रोजी रोटी और देश के युवा के रगों के हित की राजनीति के लिए हल्ला बोला जाता है। वाकई अच्छा लगता है जब नौकरियों की मांग के नाम पर सरकार की नाक में दम कर देने के सवाल मिशन के तौर पर दाग दिए जाते हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि आइए युवाओं व उनके परिवारों को बेरोजगारी, बेकारी के इस अंधेरे में हम रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से यह ट्वीट किया और साफ तौर पर यह लिखा कि हम बेरोजगारी और बेकारी के इस मसले के बीच रोशनी की एक मशाल जलाएं और रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की बत्तियां बुझाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर गया, दोनों गया, मुकेश सहनी भी गया, मुकेश सहनी भी गया, और मुकेश सहनी भी गया, दोनों वो भी तेजी भी ठीक है। मुहिम में बिहार से भी राजनीतिक पार्टियां साथ देती हुई नजर आ रही हैं। ये आरजेडी परिवार, लालू यादव का परिवार, जो कि बत्तियां बुझाकर इन्होंने लालटेन जलाई है। विपक्ष जो है बुलंद होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार अब सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और कहा था, सरकार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोला। ऐसे में उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता से अपील की कि हम सब लोग रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाएं और एक अलग तरह की मशाल जलाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है, आइए युवा उनके परिवार की बेरोजगारी, बेकारी के इस अंधेरे में रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया और इसके बाद राजनीतिक पार्टियां, जो कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर आरजेडी से ताल्लुक रखने वाले, साफ तौर पर आपको बता दें, तमाम कार्यकर्ताओं ने भी लालटेन जलाई और खुद लालू यादव के परिवार ने भी लालटेन जलाई, बत्तियां बुझाई। इसके अलावा लखनऊ में भी आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ असर देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये लिखा, मुट्ठियां जब बंध जाती हैं तो नौजवानों की नींद उड़ जाती है हुक्मरानों की। जी हां, ये अखिलेश यादव ने एक अलग ही अंदाज में शेरो शायरी के साथ सरकार पर सीधा हमला किया। जी हां, नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष जो है अब बुलंद होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बत्तियां बुझाई जा रही हैं और एक क्रांति की मशाल जलाई जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सर पर लाल टोपी और मोमबत्तियां जलाकर क्रांति की मशाल जलाते हुए, ये बड़ी खबर है। जी हां, और जाहिर तौर पर इस तरीके के जब मुद्दों को उठाया जाता है, सरकार को ये चिताया जाता है, दिखाया जाता है कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि कितना अच्छा लगता है जब सियासत की फिजाओं में गाहे बगाहे रोजगार, रोजी रोटी और देश की युवा रगों में हित की राजनीति के लिए हल्ला बोला जाता हो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक साहब, स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। जी धन्यवाद। तारिक साहब, 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाई गई हैं, क्या संदेश देने का काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आह्वान किया उसका? देखिए, ये अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी सरकार को नौजवान झंझोड़ के उठा रहा है। जो लाइट बंद कर रहे हैं, जो ताली ताली बजा रहे हैं हम लोग, वो इन लोग का जो बहरे हो गए हैं, इनके कान के पर्दे खोलने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो बेरोजगारी हो गई है, जो इन लोगों ने देश को जिस हालात पर पहुंचा दिया है,
उससे इन लोगों को, और ये लोग पहुंचाने के बाद ये लोग बहुत गहरी नींद में सो गए हैं, इनकी चिर निंद्रा हो गई है, बिल्कुल कुंभकर्ण वाली नींद पे सो रहे हैं। तो उसको जगाने के लिए, कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोल ताशे जैसे बजते थे वैसे ही अब हम लोग बजा रहे हैं, ताकि कुछ तो राहत मिले। कोई राहत ही नहीं मिल रही है नौजवानों को। हम लोग जब अपने टाइम पर रोजगार देते थे तो इन्हीं बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो वकील लोग भी हैं, वो लोग हाईकोर्ट जाते थे, हाईकोर्ट जाके हमारे लोगों को हमारे नियुक्ति पे स्टे लेकर आते थे। आप देखिए 2012 से हम लोग की, 2002 से हम लोग की नियुक्तियों पे रोक थी, जिस रोक को इन लोगों के सत्ता में आने के बाद हटाया गया है। ऐसा क्यों किया गया जी? ये तो गलत काम किया गया ना, नौजवानों को बहुत धोखा किया इन लोगों ने। और अब जब नियुक्तियां खुल गई हैं तो ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों के साथ ज्यादती की जाती है निजीकरण के नाम पे, और निजीकरण करते हुए जो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। तो हम लोग उन सब चीजों के लिए इनको नींद से उठाने का काम कर रहे हैं कि निजीकरण देश को सुधारने के लिए नहीं कर रहे हैं, देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आरक्षण खत्म करने के लिए तो निजीकरण कर रहे हैं। उमाशंकर पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। थैंक यू। मैं समझना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने लिखा कि जब मुट्ठियां बंध जाती हैं नौजवानों की तो नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाइए और क्रांति की एक मशाल जलाइए। उसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लारी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो बता रहे हैं कि क्यों हम लगातार लामबंद हो रहे हैं, क्यों आवाज़ उठा रहे हैं बाकी लोगों की। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे वाकये को? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा आप में सुधार करना चाहूँगा कि आपका डाटा जो है, आपका जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो अधूरी हैं। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, स्वागत है, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। आपको प्रियंका गांधी जी का ट्वीट नहीं दिखा, ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य में डाल रहा है कि ये क्या आपका रिसर्च कमजोर है। प्रियंका गांधी जी ने, आप बता दीजिए ना, प्रियंका जी ने ट्वीट किया है तो आप बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट करके युवाओं की आवाज में आवाज मिलाई है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से युवाओं को बेरोजगारी दर युवाओं की लगातार बढ़ी है, जिस तरीके से चीजों का निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरीके से युवाओं की आवाज को सुना नहीं जा रहा है, वो जरूरी अब हो गया है कि युवाओं की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। प्रियंका गांधी जी ने ये ट्वीट करते हुए उन्होंने युवाओं, प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि रात को 9 बजे बत्तियां बुझाएं। जी, प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि रात को 9 बजे बत्तियां बुझाएं या 10 बजे बत्ती बुझाएं, ऐसा कोई आह्वान किया उन्होंने बेरोजगारी का मसला तो वो लगातार उठा ही रही हैं हुजूर। हम तो हर रोज दिखा रहे हैं, आपकी सीरीज तक चला रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप कांग्रेस जो है आवाज उठा रही है, केंद्र सरकार को घेर रही है। अगर अखिलेश यादव ये आह्वान करते हैं, अखिलेश यादव, उमाशंकर जी, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 9 बजे 9 मिनट लाइट बुझाइए, तो आपको तकलीफ हो जाती है? आप अगर आपने मुझको बुलाया है तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सुनाइए पांडे जी, सुनाइए। आपको प्रियंका गांधी जी का ट्वीट पढ़ना चाहिए था। उन्होंने लिखा है कि 9 बजे 9 तारीख को 9 बजे हम लोग 9 मिनट के लिए दीपक जलाएं, लौ जलाएं और हम लोग इसका आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएं। ये प्रियंका जी का ट्वीट है। मुझे लगता है आपको वो ट्वीट अभी पढ़ लेना चाहिए जी। और कांग्रेस पार्टी में मैं आपको तो बताऊं उनसे ही इंस्पायर होकर फिर अखिलेश यादव जी ने भी ये शायद उन्हीं से इंस्पायर होकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। तारिक अहमद साहब, मैं तो ये चाह रहा था कि बाकी राजनीतिक दल सभी इस तरह की आवाज तो उठाएंगे, लेकिन पांडे साहब को तो ये खराब लग गया कि आपने अखिलेश यादव के ट्वीट का तो जिक्र कर दिया, प्रियंका गांधी के ट्वीट का जिक्र नहीं किया। इस बात को आप साधारण तरीके से भी रख सकते थे, आप सीधा सीधा मुझ पर अटैक करने लगे। तारिक साहब, ऐसा है, इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा होते। ये बताना भूल गए कि उन्होंने हम लोग के ट्वीट का समर्थन किया और हम लोग के इस मुहिम का समर्थन किया है। इनको ये कहने में तकलीफ हो रही है। बेसिकली पांडे जी ओबीसी, एससी, एसटी
और माइनॉरिटी। मेरे दोनों सहयोगी भी लखनऊ से सीधा जुड़े हुए हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि देखिए जो आह्वान किया गया है, मान लिया पांडे जी हमने कि आप प्रियंका गांधी ने भी जो आह्वान किया, लेकिन हमने अभी तक वो तस्वीर नहीं देखी। हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें तो देख ली हैं कि उन लोगों ने मोमबत्तियां जलाई हैं, लेकिन वो तस्वीरें। सुनील जी आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनाइए पांडे जी। हाँ, आप इस तरीके से इसको जिस तरीके से कह रहे हैं, हाँ। मैं तो ये बता रहा था आपको कि अखिलेश जी ने नहीं, ये किसी राजनीतिक पार्टी ने इस अभियान को नहीं शुरू किया है। इस अभियान को शुरू किया है, क्रेडिट आपको महाराज, आपको, आप ले लो इस क्रेडिट को हुजूर। महिलाओं ने, किसानों ने, इन लोगों ने आवाज दिया है। तेजस्वी यादव भी कुछ कह रहे हैं इस दरमियान। 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन एक भी कल कारखाने जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जो सरकारी पदे जो रिक्त हैं उसको भी भरने का काम उन्होंने नहीं किया, जिसका आंकड़ा हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किया। जो आंकड़ा बनता है 4.5 लाख का। जो पहले से कारखाने थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आपका कॉटन मिल था, ये सारी चीजें जो है बंद हो गई। डबल इंजन की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया, लेकिन नौजवानों ने बड़े विश्वास के साथ इन लोगों को मौका दिया, सत्ता पे बैठाया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है हर एक सूचकांक में फिसड्डी साबित हुआ है, सबसे पिछड़ा राज्य है। आज पलायन आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो 40 लाख से। तो तेजस्वी भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं, यानी कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरता नजर आ रहा है, राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार। हमारे दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। उमाशंकर पांडे हैं कांग्रेस से और तारिक अहमद लारी साहब हैं समाजवादी पार्टी से। मेरे दोनों सहयोगी भी इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पुनीत भी मौजूद हैं, साथ ही दूसरे हमारे जो सहयोगी हैं लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। किस तरह की पुनीत स्थिति है वहां पर अगर देखा जाए तो लखनऊ में? क्या वाकई में असर हुआ अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उसके बाद? देखिए सीधे तौर पर सुनील कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। इस समय मैं नेहरू एयरपोर्ट पर हूँ और आप जो सीधे मेरे पीछे देख सकते हैं एक रास्ता है जहाँ पर किराए पर रहते हैं, वो बैंकिंग तमाम परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। आप देखिए कोठी की लाइट आपको दिखाई दे रही है साइलोचन के पास, और वो मोबाइल से तार चला करके कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी आवाज कर रहा है। मैं उमाशंकर पांडे जी और तारिक अहमद सुन रहा था। पीएनबी नेशनल न्यूज चैनल किसी भी पार्टी का पक्षधर नहीं है। 5 सितंबर को 5 बजे जो मैटर था इसका, जो अजय कुमार ललित थाली बजा रहे थे, वो हमने उठाया और आज भी बेरोजगारी वो मुद्दे उठाते हैं गलत है और जो जरूरी है। तो सीधे तौर पे कहीं सीधे तौर पे आज इस तरीके का समर्थन विपक्षी दल, ये आवाज युवाओं की है, लेकिन विपक्षी दल कर रहे हैं और अखिलेश यादव तरीके से ट्वीट किया तो आज इस ट्वीट का असर दिखाई देगा। एसएससी की परीक्षाओं देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो जून से नवंबर 2019 के बीच में हो जानी चाहिए जी। कई लोगों ने किए थे और कई लोग अपनी परीक्षा में कर रहे थे। यहाँ लेटर भी आ चुका था परीक्षा के लिए, लेकिन उसके बाद परीक्षा टाल दी गई। 2020 आ गया, कोरोना लग गया। सीधे तौर पर पार्टी तैयार करेगी कि कोरोना कैसे परीक्षाएं नहीं, तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं। यूपीएससी सबसे बड़ा बोर्ड है सरकारी परीक्षाओं का। परीक्षाएं लंबित, ठीक है, कई परीक्षाएं लंबित। राशिद भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। राशिद, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या वहां असर देखने को मिल रहा है? जैसा कि उमाशंकर पांडे भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी ने भी आह्वान किया था रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती बुझाएं, अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं और बाकी तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, लगातार आ रही हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम गोमती नगर के क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर जो एरिया है, जो रोड का जो स्ट्रीट लाइट है, उसके अलावा अधिकतर मकान वहाँ पर लोगों ने अपनी लाइटें बंद कर दिया है और मोमबत्ती लेकर लोग रोड चल आए हैं, अपने अपने टावरों पे खड़े हुए हैं। तो पीछे का विजुअल दिखाया जाएगा, हालांकि हम काफी दूर पे खड़े हुए हैं, जहाँ से विजुअल दिखाएंगे विजुअल जरूर दर्शक यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पीछे स्ट्रीट लाइटें वहाँ पर चल रही है, यहाँ पर काफी अब तो लाइट जल गई होंगी राशिद, अब तो लाइट भी जल गई होंगी क्योंकि 9 मिनट का आह्वान किया गया था 9 बजे, तो शायद अब तो समय भी थोड़ा सा बढ़ गया आगे। लेकिन जब आप मौजूद थे वहां पर, क्या वाकई में इसका असर देखने को मिला था? आज काफी असर क्योंकि देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी लाइन पे हैं आप? जी जी बिल्कुल आ रही है पांडे आवाज जी आपकी। अब तो प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। अब तो मैंने जिक्र कर दिया कि नहीं, आपने भी बात मेरे, आह्वान किया है प्रसन्न होने कि और 9 बजे नाराज होने का बत्ती नहीं है, बुझाएं। प्रश्न है अब देखिए युवाओं हमारे के सहयोगी भविष्य जो का। बता रहे हैं कि वहां असर तो देखने को मिला, लोगों ने बत्तियां बुझाई। देखिए लोग परेशान हैं तो उसका असर दिखाई देगा सुनील जी। और मैं देखिए मेरी नाराजगी या मेरा खुश होना नहीं रखता, मायने रखता है युवाओं की आवाज का बुलंद होना, बेरोजगारों की आवाज का बुलंद होना, किसानों की आवाज का बुलंद होना, व्यापारियों की आवाज को बुलंदी देना ये रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी के बाहर कार्यक्रम शुरू किया, जैसा कि प्रियंका जी का निर्देश था, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं भी एक डिबेट के बाद वहीं जा रहा हूं, रास्ते में हूं। और ये आप देखिए कि जो लोग लड़ रहे हैं, फ्रंट पे लड़ रहे हैं, योगी बत्तियां बुझानी थी, आप क्या स्ट्रीट लाइट बुझाने चले गए थे? 1 महीने तक उनको जेल में रखा गया। शहनवाज आलम जी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उनको अरेस्ट करके 10 दिन तक जेल में रखा गया। अनस एनएसयूआई का हमारा प्रदेश अध्यक्ष, उसको गिरफ्तार करके जेल में रखा 3 दिन तक। अनूप पटेल हमारे प्रवक्ता है, वो 1.5 महीने से गिरफ्तार है, जेल में है। ये जो आज फिर इस कार्यक्रम को करते हुए हमारे लोग गिरफ्तार किए गए और उनको जो है गिरफ्तार करके ले जाया गया है, हम वहां जा रहे हैं। तो इस तरीके से युवाओं की आवाज उठाने के लिए मैं पहुंचा हूं जहां पर, वहां पर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, क्योंकि आगे कार्यक्रम चल रहा है जिन लोगों को। ठीक है, मैं तो चाहता हूं आपका अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़े और आप उसमें सफल हों। तारिक अहमद साहब, लखनऊ में असर देखने को मिला। हमारे दोनों सहयोगी जो वहां मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर लोगों के पास जब मैसेज पहुंचा तो लोगों ने 9 मिनट से ज़्यादा बत्ती बुझाई और जिस पर जो भी बना, किसी ने मोमबत्ती जलाई, किसी ने टॉर्च जलाई, लेकिन उस मुहिम का स्वागत किया। जी 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 नहीं, बिल्कुल ठीक किया है। आप कल सवेरे आप किसी तरह से अपने लोगों को भेजिए, आप अपने चैनल के संवाददाता लोगों को भेजिए, जाके वो पता करें, हर जिले में पता करें कि कितने ग्रिड पे कितना लोड उस समय कम हुआ। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप अगर सरकार का आंकड़ा मांगेंगे तो सरकार को आंकड़ा देने में हर चीज में विफल है और झूठे आंकड़े साबित देती है। आपको सच्चाई जाननी है तो आप डायरेक्ट वहां के जेई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करिए, वो आपको डायरेक्ट आंकड़ा देंगे कि उनके ग्रिड में कितना लोड कम हुआ था 9 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच में। इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितना सफल हुआ। मेरी जो जानकारी आ रही है, नहीं, अब इस अभियान को मैं क्या नाम दूं, मुझे तो ये बताइए पहले, आखिर क्या नाम दूं मैं इसे? मैं इसे अभियान को अखिलेश यादव की सोच मानूं, अखिलेश यादव जी की समझ मानूं, या फिर उमाशंकर पांडे जी जो कह रहे हैं कि भैया देखिए हमारी जो बहन जी हैं वो लगातार लगी हुई थी, प्रियंका गांधी जी, ये तो हमारा अभियान है। नहीं, देखिए एक बात समझिए, ये अभियान जो है वो समाजवादी पार्टी के से चला और इसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पांडे जी क्या बात कर रहे हैं, पिछले 40 साल से यूपी के यूप में भी दर्शन इनका नहीं हो पा रहा है और आगे भी उम्मीद है कि इनको 2-4 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब इनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे, जब महामंत्री थे क्या थे माननीय राहुल जी, तो खुद चुनाव यूपी में हार गए, माता जी को मुश्किल तमाम जीत पाई। तो ये तो अपने आप को भूल ही जाए, यूपी में जैसे मायावती है, बेटे भाई की रोटी है, मायावती की रोटी ये भी है, वो साम्राज्य बचा नहीं है, उसका इनकी कहानी ये है कि ये किसी न किसी के सहारे कहीं ना कहीं आना चाहते हैं। जैसे वहां पे इन्होंने शिवसेना से गठबंधन कर रखा है, वहां पे लालू जी से गठबंधन कर रहे हैं, ये लोग बंगाल में ममता जी से गठबंधन करने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ये हर जगह गठबंधन से, यूपी में अगर आपसे गठबंधन करें तो नहीं, इनका गठबंधन करके हमें अपनी फजीयत नहीं करानी है जी। पहले भी ये बहुत गलत काम हो चुका है, अब दोबारा नहीं होना चाहिए। पांडे जी, इसी वजह से हम लोग को नुकसान होता है। पांडे जी, आप लोगों की वजह से नुकसान होता है, ये मुहिम अखिलेश यादव की, आप अपना नाम क्यों दे रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि अगर हम इस बहस में पढ़ें तो युवाओं की आवाज दबेगी। मैं इस बहस में
नहीं पढ़ना चाहता। जनता वो जानती है। ये समय है युवाओं की आवाज को बुलंद करने का, बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने का, जो जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उनके साथ खड़े होने का, उनकी पीड़ा में शामिल होने का, लॉकडाउन में जो लोग मरे हैं उनको श्रद्धांजलि देने का समय है। ये भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता के जाल में फंसकर मैं युवाओं की आवाज को दबने नहीं दूंगा। मैं युवाओं की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम इनके जाल में नहीं उलझनेंगे। हम युवाओं की आवाज को पूरी तारीफ के साथ उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के पांडे जी की आवाज मिल रही है आपको? जी के नेतृत्व में लगातार जो आंदोलन चल रहा है, हम उस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, उसको भटकने भी नहीं देंगे। अगर उसको भटकाने का प्रयास समाजवादी पार्टी ऐसे ही तरीकों से कर रही है तो जनता समझदार है, जनता समझती है। प्रियंका गांधी जी ने ऐसे ही नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने इसीलिए कहा था कि आज जब युवाओं की आवाज बुलंद हो रही है तो अगर सपा के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो वो भटकाने का तरीका है और उसमें कम से कम कांग्रेस नहीं भटकने वाली है। कांग्रेस लगातार युवाओं अब व्यक्तिगत तौर पर हमले ज्यादा करने लगे हैं पांडे जी आप। शिवसेना के साथ तो अब आप अहमद साहब को ये कह रहे हैं कि अघोषित प्रवक्ता हैं ये? नहीं, आप समझिए कि एक आवाज जो युवाओं ने खुद अपनी आवाज को बुलंद किया, उन्होंने एक कैंपेन चलाया, उसको तेजस्वी यादव जी ने समर्थन दिया, उसको प्रियंका गांधी जी ने समर्थन दिया, अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके समर्थन किया। उसको ये कह देना कि ये समाजवादी पार्टी का अभियान है, तो निश्चित रूप से युवाओं की आवाज को कमजोर करने की ये साजिश है। मैं तो कहता हूँ ग्राउंड जीरो पर चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। पुनीत और राशिद दोनों हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पुनीत, अब इस जंग में ये रंग और देखने को मिलेगा कि आखिर कौन किसकी मुहिम। अब सुन ही रहे होंगे दोनों ही प्रवक्ताओं को आप। बिल्कुल मैं सुन रहा हूं और कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ है, लेकिन सीधे तौर पे इस बात को समझिएगा कि ये युवाओं की आवाज है। युवाओं की आवाज लेने का क्रेडिट 5 सितंबर को 5 बजे किया गया था। ठीक, तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में इसका कांग्रेस ने समर्थन किया, तो वहां आवाज उठ रही थी कि कांग्रेस हाईजैक कर रही है। यहाँ अगर 9 तारीख को 9:09 के लिए अगर किया जा रहा है, युवाओं के द्वारा सरकार को जगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं लेकर के हावी हो कि हमारे समर्थन में युवाओं की आवाज है। 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की बात कर लीजिए, जब बीजेपी जीती है, युवाओं का सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। अगर हम वो आंकड़ों को देखते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं युवा जो रैंकिंग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं होने के चलते खासा परेशान है, उनकी आवाज है। अब उस आवाज को हाईजैक करने के लिए, उस आवाज को एक नाम देने के लिए तमाम पार्टियां प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्षी दल जो है उनको इस बात को समझना होगा कि अगर युवा वर्ग है, अगर बीजेपी से खपा है, तो कहीं ना कहीं ये आगे का मुद्दा है। तो युवा किसके साथ नहीं जाता है, लेकिन अगर समर्थन कर रहे हैं तो एक साथ समर्थन करना होगा। 5 तारीख को 5 बजे समर्थन किया गया, तो 9 तारीख को 9 बजे अगर समर्थन किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से क्यों है? इस चीज को लेने क्रेडिट की होड़ क्यों लगी हुई है? बिल्कुल परेशान है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, परीक्षाएं नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये युवाओं की आवाज है। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, कैसे भी आह्वान किया गया हो, कुछ भी है, लेकिन युवाओं ने अपना समर्थन दिया है। युवाओं ने ये एहसास जताने की कोशिश की है कि चाहे वो अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हों या फिर प्रियंका गांधी इस बात को कह रही हो। अगर राशिद, अगर देखा जाए तो फिर तो ऐसे तो तेजस्वी यादव भी इस बात को कह देंगे कि ये हमारा अभियान है, हमने कहा था कि लालटेन जलाना, बत्ती बुझाना। हाँ जी, बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से देखा गया है यहाँ पर जो ताली और थाली और 9:09 पे लाइट बंद करने का कार्यक्रम है, तो बेरोजगार ने उसको पूरा किया और आज को मिला भी। सपा, कांग्रेस, चाहे वो लालू के पार्टी हो, क्या वो आम आदमी पार्टी की जो भी थाली और ताली का जो प्रोग्राम हुआ था, दोनों पार्टियों का हिस्सा लिया था। उसमें तो आम आदमी पार्टी ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन सरकार के लिए जिस तरह की जो लड़ाई लड़ रही है ये पार्टियां, पहले आज दोनों आपस में एक दूसरे पर बढ़ाने को लेकर एक दूसरे को नारा मार रहे हैं कि इससे पहले किया, हमने पहले किया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखना, यहाँ बेरोजगारों ने जो किया, वो बेरोजगार से परेशान होकर
खुद दिखाना चाहते हैं, पार्टी की तरफ नहीं देख रहे हैं। आज हमने बहुत से हमारे क्षेत्र क्षेत्र में हम है, वहां पर कुछ लोग ऐसे तो किसी पार्टी से मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। पांडे जी लाइन पर हैं आप? उमाशंकर पांडे जी। जी देखिए, स्थिति को समझने की कोशिश की है मैंने, अपने सहयोगियों से भी पूछा कि वहाँ जो हालात हैं, तो उन्होंने वही कहा कि देखिए युवा परेशान है, बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, इसलिए राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी ने कहा कि 9 मिनट बत्ती बुझा दो, अखिलेश यादव कहें या फिर तेजस्वी यादव कहें, लेकिन लोगों ने समर्थन दिया है आपको। अगर इस तरह की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो इसको स्टोर करने में लगता नहीं कि राजनीतिक दल भटक रहे हैं? देखिए, आप सुनील जी बात को समझिए। लोकतंत्र में या राजनीति में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? विपक्ष की भूमिका होती है कि जहां पीड़ा है, अन्याय है, लोग दुखी हों, वहां पर वो उनकी आवाज उठाने का स्रोत बने, माध्यम बने। आज विपक्ष यही काम कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी या और भी लोग युवाओं के पीड़ा के साथ खड़े होकर उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो क्या आप बताइए इसके अलावा भी विपक्ष का कोई धर्म है क्या? भारतीय जनता पार्टी, उसको विपक्ष में रहने का बड़ा अनुभव है और वो क्या करते रहे, कभी बैलगाड़ी से आते थे लोकसभा में, कभी वो जो है सब्जियों की माला पहन के आते थे, कभी वो गैस सिलेंडर लेके आते थे जब 400 का सिलेंडर हम बेच रहे थे और इन्होंने 850 तक बेचे। तो ये विपक्ष की भूमिका होती है लोकतंत्र में, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है और यही विपक्ष की नैतिकता और मौलिकता भी है। अगर विपक्ष वो कर रहा है तो इसको कोई राजनीति कहे, इसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर ये आप सियासत कह रहे हैं तो फिर यही सियासत है जो विपक्ष को करना चाहिए। अगर कोई बेरोजगार है, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराध अनियंत्रित हो गया है, रोज महिलाओं के साथ 3 साल की बच्चियों से लेकर 65 साल 70 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं तक से बलात्कार और हत्या हो रहा है, तो क्या विपक्ष को उनकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। अगर बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या विपक्ष को उनकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। अगर किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई हैं तो क्या विपक्ष को उनकी पीड़ा में शामिल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर जब भी ये करने के लिए बाहर निकलते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार दमन करती है, सरकार FIR करती है। ठीक है पांडे जी, लेकिन हम योगी जी नहीं है, हम योगी जी नहीं है कि हम लोकसभा में रोने लगेंगे। ठीक है, हम इनके दमन का सामना करेंगे, हम जेल जाएंगे। हमारा कोई कार्यकर्ता जेल जाने से डरता नहीं। आपने प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि 9 बजे 9 मिनट युवाओं की बात, हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया कि वो कैसे करेंगी। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कहा उन्होंने, मैं ट्वीट भी उनका भी दिखा रहा हूं लगातार। लेकिन जो अखिलेश यादव ने लिखा कि 9 बजे 9 मिनट बत्ती बुझाएं और समर्थन करें और एक नई क्रांति की मशाल जलाएं, तो मुझे तो वो तस्वीरें तो देखने को मिली और वही मैं पांडे जी से पूछ भी रहा था। जी जी, देखिए पांडे जी ने विपक्ष का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। सबसे पहले विपक्ष को ये करना चाहिए कि अगर हार जाए तो यूपी छोड़ के भागे नहीं। इनके नेता राहुल गांधी तो सबसे पहले मैदान छोड़ के ऐसे भाग गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई। ठीक, उन्होंने तो यूपी को बिल्कुल छोड़ ही दिया। सौतेला व्यवहार करते हैं वो यूपी से। उनकी माता जी 1 साल 1.5 साल हो गया है, आज तक पलट के यूपी नहीं आई है। थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि समय नहीं मेरे पास और मैं इस बहस को यहीं रोकूंगा, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि विपक्षी दल, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, विपक्ष में है। विपक्ष में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है विपक्ष की लोकतंत्र में और सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। आप लोग अगर मुहिम चला रहे हैं और मुहिम आपकी साकार हो रही है तो जाहिर तौर पर उसमें ये देखिए कि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है और युवाओं को आपको जरूर समर्थन मिल रहा है। 9 मिनट के लिए अगर बत्ती बुझी है, 9 मिनट के लिए अगर लोगों ने समर्थन किया है तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छी और नई शुरुआत है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका, पांडे जी आपका भी, और मेरे दोनों सहयोगी आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। और इसका
नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास। एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद। एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हिमालय भारतीय सभ्यता और संस्कृति के आधार है। यह हमारा भविष्य और विरासत दोनों ही हैं। हिमालय दिवस पर सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय अपनी नदियों और जलवायु से पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोता है। मानव सभ्यता के लिए हिमालय का संरक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा है कि आइए मिलकर हिमालयी क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, जल संरक्षण करें। साथ ही उन्होंने लिखा कि जैव विविधता को बनाए रखें और जन सहभागिता से ही हिमालय संरक्षण संभव है। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाई बहनों, हम प्रतिवर्ष 9 सितंबर हिमालय दिवस